हेलो गाइस, तो जूलॉजी के अंदर आपका एक टॉपिक है जंतुओं का आर्थिक महत्व, राइट। उसके हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। और वाकई में मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, ये सवाल वाकई में इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई अगर बिलीव करता है इस चीज़ पे तो शांति से वीडियो देखें और अपने कॉपी पन्ना लेके बैठे ताकि इंपॉर्टेंट लिख सको। और अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है अभी भी तो वो जा सकता है, ठीक है। मोती बना होता है तो मोती केवल कैल्शियम कार्बोनेट का, कॉल काइटिन का या फिर कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट तथा अन्य खनिजों का। मोती सबको पसंद आते हैं ना, तो बताओ किसका बना होता है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट तथा कॉल काइटिन का बना होता है। मतलब ऑप्शन ए व बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। भारत में वह प्रदेश जो सबसे अधिक मलबेरी शहतूत रेशम का उत्पादन करता है, तो वो स्थान कौन सा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। तो ध्यान रखना वो स्थान है कर्नाटक। निम्नलिखित में से रेशम का स्रोत कौन सा है। तो रेशम किसकी, इसका स्रोत क्या है। अंडे, कोकून, झिल्ली, प्यूपा। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोकून जो है वो रेशम का स्रोत है। मोती उत्पादक मोलस्का की जाति है, तो मोती उत्पादक जो मोलस्का की जाति है वो कौन सी है। आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है मोती उत्पादक किस संघ में आते हैं, मोलस्का में, ठीक है। तो ट्राइडेक्ना, मैक्सिमा, सोलन कैंपी, माइटिलस विरिंडस, पिंक टाटा वल्गेरिस। तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पिंक टाटा वल्गेरिस। ऐसे याद रखो लो, पिंक मोती मोलस्का में, ठीक है। किसके मांस में सबसे अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। तो कौन सी, किसके मांस में। तो ध्यान रखना जो गाय का मांस होता है उसके अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है। मोती सीप किस वर्ग से संबंधित होता है। तो जो मोती सीप है वो किस वर्ग से संबंधित है। तो गैस्ट्रोपोडा, पैल्सीपोडा। तो वो पैल्सीपोडा से संबंधित है। लाख उत्पादन होता है। लाख पता है, ये जो आपकी मम्मा चूड़ियाँ पहनती है ना हाथों में, लाख की चूड़ियाँ, ये उस वाले लाख की बात हो रही है। 1 लाख रुपए वाले की बात नहीं है जो रुपए के पीछे, रुपए को देख के पागल हो जाते। प्लीज़ वो आ जाओ वापस ही, चूड़ियों वाला लाख है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि शरीर के श्रावण के रूप में लाख श्रावित होता है, ठीक है। लाख उत्पादन किस रूप में होता है, आपसे यही चीज़ पूछी गई थी। ऑप्शन भी करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम प्राप्त किया जाता है, तो रेशम किससे प्राप्त किया जाता है। तो बॉम्बिक्स मोराइसे, नोसेमा बॉम्बिसी से, या लेसिफर लेकासी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रेशम है वो बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो सभी है बट वेरी लगा दिए इसके आगे, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन मोती उद्योग का जनक माना जाता है। तो मोती उद्योग का जनक कौन है यहाँ पे। इवानोवस्की, लुई पास्चर, या फिर कोकिची मिकी मोटो। तो ध्यान रखना कोकिची मिक्की मोटो मोती उद्योग का जनक है, ऐसे याद रख लो आप। तो रानी मधुमक्खी एक समय में लगभग कितने अंडे देती है। रानी मधुमक्खी की बात हो रही है तो वो 2000 अंडे देती है। आइजिंगलास बनाया जाता है, आइजिंगलास किससे बनाया जाता है। तो इसके अंदर मछलियों से बनाया जाता है। शहद रासायनिक तौर पर है, शहद रासायनिक तौर पर क्या है, ये केमिस्ट्री से संबंधित सवाल आ गया, पर आपको भी पता है कि आपकी बायो में भी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आते हैं, तो कहीं से भी मान लो आपको तो ये बताना है। शहद जो है वो रासायनिक तौर पर है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन। तो ध्यान रखना मोनोसेकेराइड है। दुधारू पशु की सबसे अच्छी किस्म है, तो जो दुधारू पशु होता है उसकी सबसे अच्छी किस्म कौन सी है। चिट्टागांव, देवनी, सिंधी या होल्स्टीन फ्रीशियन। तो इसके अंदर ऑप्शन डी बी सी करेक्ट हो जाएगा कि जो दुधारू पशु हैं उसकी सबसे अच्छी किस्म होती है होल्स्टीन फ्रीशियन, ठीक है। मुर्गी पालन में कोराइजा रोग का कारण है। तो मुर्गी पालन में जो कोराइजा रोग है उसका रीज़न है जीवाणु। मतलब आपको पहली बात तो ये, मुर्गियों में होने वाला रोग कोराइजा रोग किसकी वजह से, जीवाणु की वजह से। 3 सवाल हो गए यहाँ से। किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा का अर्थ लगाया और पता लगाया कि ये रस एकत्रित करने के लिए फूलों की पहचान कैसी करती है और कैसे नाच द्वारा इसकी सूचना अन्य मक्खियों को देती है। बताओ ये सब किसने पता लगाया था। तो ये सब पता लगाया था वॉन फ्रिश ने, ठीक है। मधुमक्खी में निम्न में से किसके द्वारा शाही जेली का स्राव होता है। तो मधुमक्खी में जो जंबिका ग्रंथियां होती है ना, जंबिका ग्रंथियों के द्वारा शाही जेली का स्राव होता है। लाख उत्पन्न करने वाला कीट है। अब चलो बताओ फटाफट, आपको भी बताया था अभी, लाख शरीर से स्रावित होने वाला पदार्थ होता है। तो लाख किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये लेसिफर के द्वारा, ठीक है। पीसी कल्चर में उत्पादन होता है। तो पीसी कल्चर में किस चीज़ का उत्पादन होता है, नाम से ही पता चल रहा है पीसीस की बात हो रही है, राइट। तो फिर भी बताओ, चलो दिमाग लगा के। मछली। मुर्गी पालन के क्षेत्र में भारतवर्ष में प्रथम स्थान है। तो मुर्गी पालन के क्षेत्र में भारतवर्ष में प्रथम स्थान किसका आता है, चलो बताओ फटाफट।
केरल का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का या आंध्र प्रदेश का? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। किस वर्ग में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो कौन सा वर्ग है जहाँ पर महत्वपूर्ण जातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, राइट? तो इसके अंदर ऑप्शन डी, इंसेक्टा, मतलब जो इंसेक्टा वर्ग है उसके अंदर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। व्यापारिक स्तर पर रेशम का उत्पादन होता है, तो व्यापारिक स्तर पर रेशम का उत्पादन किसके द्वारा? तो ध्यान रखना, प्यूपा के द्वारा। मुर्गी पालन में कवक द्वारा फैलने वाला रोग है, तो मुर्गी पालन में फैलने वाले रोग मैंने ये कभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, और सेकंड यहाँ आ चुका है कि कवक द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो ध्यान रखना, कोकोडोसिस, मैरिक्स, मोनीलिएसिस या कोराइजा। कोराइजा होता है बट ये कवक के द्वारा नहीं फैलता है ना, इसी के बारे में डिस्कस किया था अपन ने। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो मोनीलिएसिस रोग है वो कवक के द्वारा होता है। रेशम उत्पन्न होता है, तो रेशम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लार्वा की उपत्वचा से, लार्वा की लार ग्रंथियों से, कोकून से या वयस्क की लार ग्रंथियों से? तो ध्यान रखना, कोकून से जो रेशम है वो उत्पन्न होता है। मछलियों का केवल स्वच्छ जल में संवर्धन क्या कहलाता है, बताओ? मतलब मछलियों को ओनली किस में रखा जा रहा है? स्वच्छ जल में। तो एक्वा कल्चर, पीसी कल्चर, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्वा कल्चर। विज्ञान की वह शाखा जो पालतू जंतुओं के सुधार के अध्ययन से संबंधित होती है क्या कहलाती है? तो विज्ञान की वह शाखा जो पालतू जंतुओं के सुधार से संबंधित होती है वो है पशु विज्ञान, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जंतु विज्ञान या पशुपालन, तो वो पशुपालन के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रेशम में कौन सी प्रोटीन होती है? तो याद रखना, रेशम के अंदर फाइब्रोइन और जो सेरेसिन है ये दोनों ही प्रोटीन पाई जाती है, मतलब ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम, ठीक है। इसके बाद में कौन से देश में लाख का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चलो बताओ फटाफट, लाख से सवाल बहुत सारे पढ़े हैं हमने, इसके अंदर अपने देश भारत ने बाजी मार रखी है। मधुमक्खी पालन कहलाता है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। और पिसीकल्चर तो आपको बताया था मछलियों से रिलेटेड है। गैम्बूसिया है, गैम्बूसिया क्या है? तो गैम्बूसिया जो है वो मच्छर के लार्वा खाने वाली मछली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे गैम्बूसिया मछली ला के पटक देते हैं। वो क्या करती है? मच्छर के लार्वा को खाने का काम करती है। छोटी छोटी होती हैं मछलियाँ बेसिकली। रेशम के कीट से प्राप्त होने वाला रेशम किसका उत्पाद होता है? तो रेशम के कीट से प्राप्त होने वाला जो रेशम है वो किसका उत्पाद है? तो लार्वा की लार ग्रंथि का, ठीक है, ध्यान रखना, लार ग्रंथि का। रानीखेत बीमारी किस में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रानीखेत बीमारी किस में पाई जाती है? तो जो रानीखेत बीमारी है वो मुर्गियों में पाई जाती है। मधुमक्खी में जो ड्रोन्स होते हैं जिनको नर बोला जाता है उत्पन्न होते हैं, तो वो किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं? अनिषेचित अंडों से, निषेचित अंडों से, रॉयल जेली द्वारा पेषित लार्वा से, पोषित लार्वा से या फास्टिंग लार्वा से? तो ध्यान रखना, अनिषेचित अंडों से क्या उत्पन्न होते हैं? नर, ड्रोन्स, ठीक है, पता ही चल गया होगा आपको, ड्रोन्स दिखा रहा है ना आपको। तो अनिषेचित अंडों से ही नर और ड्रोन्स, नर बोले या ड्रोन्स बोलो, उत्पन्न होते हैं। मोती का निर्माण किस किस स्राव से होता है? तो जो मोती का निर्माण है वो प्रावार की स्तंभी उपकला कोशिकाओं द्वारा होता है। वाह, आज तो कितना सारा मोती मोती करा ना हमने, अब तो डायमंड्स की ख्वाब देखने लगोगे। पेब्राइन रोग होता है, तो पेब्राइन रोग किससे रिलेटेड है? ध्यान रखना, पेब्राइन रोग जो है वो रेशम कीट में होता है, शहद होता है। चलो बताओ फटाफट, लास्ट सवाल है आज का। तो जो आपका आप शहद खाते हो ना, है ना, जो मधुमक्खी आप शहद बनाती है मीठा 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 मीठा, एक बार बताओ सच्ची सच्ची बता रहा, किसने मधुमक्खियों की छत्तों को छेड़ा है, किस किस को मधुमक्खियाँ खाई है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि अम्लीय प्रवृत्ति होती है उसकी। और आपको पता है ना, पीएच अगर 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम हो तो फिर वो अम्लीय होगा, और 7 से अगर ज़्यादा होता है तो फिर वो बेसिक होता है। और पीएच जनरली अपन 7 मतलब देखते हैं 7 से 14 तक, ठीक है। तो 14 के आसपास वाले हो जाते हैं, मतलब 1 से 14, तो 14 के आसपास वाले बेसिक, 7 से कम वाले एसिडिक, और जितने कम होंगे 7 से वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। जैसे किसी की अगर पीएच 2 है और किसी की 6 है तो ध्यान रखना 2 वाला ज़्यादा एसिडिक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रही हूँ और आगे भी बोलती रहूँगी। और सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगी ना तब तक बोलूँगी, ठीक है, वरना फिर मैं सवाल बंद करवा दूँगी। आप लोग जब सुनते ही नहीं हो तो फिर मैं आपकी क्यों सुनूँ कि मैम ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, थोड़ा तो सुनना पड़ेगा। बाय।